नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत बेहतर होंगे। आज मैं आपको डिस्ट्रिक्ट कुल्लू जो है मेन हेडक्वार्टर वो थोड़ा बहुत दिखाती हूँ और यहाँ के जो कुछ देव संस्कृति है या फिर कुछ जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये यहाँ पे सरवरी खड्ड है। मैं इस रास्ते से ही होकर जा रही हूँ। ये है थोड़ा सा व्यू कुल्लू शहर का। मौसम बहुत ख़राब है और बारिश हो रही है। मैं जब भी ब्लॉग का सोचती हूँ तो इंद्र देवी मेहरबान हो जाते हैं। बने रहना आप लोग मेरे साथ। छोटा सा पुल है, यहाँ से अभी हम भूतनाथ मंदिर जाएंगे जो यही कुल्लू में सिचुएटेड है। मैं बिल्कुल इस छोटे से पुल के ऊपर हूँ अभी। ये देखिए, यहाँ पे जो हमारा मेन बस स्टैंड है जहाँ पे सरवरी में, वहीं से ये खड्ड गुजरती है कुछ इस तरह का। हम जा रहे हैं भूतनाथ जी के मंदिर की तरफ जो यहीं साथ में है। ये मंदिर का गेट है। हम गेट के पास पहुंच गए हैं और इस गेट के ऊपर की तरफ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की गीता उपदेश की बहुत ही सुंदर मूर्ति लगाई गई है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये बड़ी सुंदर लाइन लिखी है मंदिर में। तो ये है भूतनाथ जी का मंदिर। भूतनाथ शिव जी भगवान का ही एक रूप है। अमूमन जहाँ पे शमशान घाट होता है वहीं पे भूतनाथ जी का मंदिर भी होता है। तो ये है महाकाल, देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। यह मंदिर का परिसर और यहीं पे साथ में ही शव दहन भी होता है। यहाँ पे देखिए शमशान घाट, यहाँ पे शव जलाए जाते हैं। और ये है कुल्लू की तिब्बती मार्केट, ये भूतनाथ मंदिर के साथ में ही है। तो अभी 9:30 मतलब 9:30 बजे के आसपास हुए हैं। तो अभी शॉप्स खुल ही रहे हैं, सारी दुकानें नहीं खुली हैं। बस यहीं से हम अब सीधा जाएंगे सरवरी बस स्टैंड की तरफ, जो कुल्लू का मेन बस स्टैंड है। ये आप देख रहे हैं अभी भी झमाझम बारिश हो रही है और मेरे हाथ भी बहुत ठंडे हो गए। तो ये है बस स्टैंड की तरफ का रास्ता और साथ लगते कुछ दुकानें। ये देखिए, ये ऑरेंज कलर के बस स्टैंड की बिल्डिंग है। ये अभी नया बन रहा है यहाँ पे बस स्टैंड, तो काफ़ी अच्छा बन रहा है ये। और ये देखिए, यहाँ पे है मेन बस स्टैंड का रास्ता। यहाँ से आप बसेस ले सकते हैं कहीं की भी। और अब हम चल पड़े हैं सरवरी बाज़ार की तरफ। तो ये है सरवरी बाज़ार जो कुल्लू का मेन बाज़ार है, ढालपुर और सरवरी। यहाँ पे आगे है सब्जी मंडी। यहाँ पे देखिए कितनी फ्रेश सब्जियाँ, लोकल सब्जियाँ मिलती हैं यहाँ पे, और यहीं से सब्जी मंडी स्टार्ट होती है। और ये है सरवरी पुल और साथ लगती ढालपुर मार्केट। और ये है मेन चौक कुल्लू का। आप सामने देख सकते हैं कि बसेस वगैरह या गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से आ रही हैं। ये लोकल बस स्टैंड है यहाँ का। ये देखिए जहाँ पे बसेस खड़ी हैं।
और अब जा रही हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ, और साथ में ही है ज़िला उपायुक्त कार्यालय। ये है कोर्ट कॉम्प्लेक्स, और साथ में ढालपुर ग्राउंड पीछे, और थोड़ा सा कुल्लू शहर देख सकते हैं आप। और ये है डीसी ऑफिस कुल्लू। यहाँ से मैं जा रही हूँ अंदर, और ये है डीसी कुल्लू ऑफिस। ये साथ में नीचे एसडीएम ऑफिस है, और ये आगे यहाँ पे बाकी सरकारी कार्यालय। ये है मिनी सेक्रेटरीट जहाँ पे सभी सरकारी कार्यालय हैं। ये देखिए सभी विभाग यहीं पे है, तो सबको काम करने के लिए इजी भी रहता है, नहीं तो यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत हो जाती है। ये सभी ऑफिसेस एक जगह ही है। ये अब मैं एंटर हो रही हूँ ढालपुर ग्राउंड में। तो ये है कुल्लू ढालपुर का ऐतिहासिक ग्राउंड जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव भी होता है। आप सब ने सुना होगा दशहरे के बारे में। ये देखिए बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, बल्कि ये तो एक ग्राउंड है, इसके पीछे दूसरा ग्राउंड है, फिर साथ में एक और ग्राउंड है। 3-4 ग्राउंड्स है काफ़ी बड़े बड़े, और साथ में बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ, और पहाड़ियों के बीच में हमारा कुल्लू शहर, देवभूमि कुल्लू। यह वंदना। बारिश अभी भी हो ही रही है। तो ये राजा जगत सिंह जी के समय में शुरू हुआ था दशहरा। तो जो राजा थे वो, ये 1651 या 53 के अराउंड की बात है। उस वक्त यहाँ पे दामोदर दास नाम के उनके पास एक व्यक्ति थे। उन्होंने अयोध्या से एक मूर्ति लाई थी, तो वही अयोध्या की मूर्ति, श्री राम जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है, और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे दशहरा मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो राजा थे जगत सिंह जी, उनके समय में ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक दुर्गादास नाम के ब्राह्मण थे। किसी ने राजा को बताया कि उनके पास मोती हैं, तो राजा ने उनको फरमान भेजा कि जो उनके पास मोती है वो राजा को दे दे। ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। तो फिर यूँ हुआ कि जब एक दिन राजा जगत सिंह मणिकरण की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने फिर से उस ब्राह्मण को कहा कि वो मोती उन्हें दे दे, अन्यथा वो उनको सज़ा देंगे और ज़बरदस्ती उनसे वो मोती छीन लेंगे। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, जब आप वापस आएंगे मैं आपको दे दूँगा वो मोती। तो फिर जब राजा वहाँ से वापस आए, तो उन्होंने देखा कि उस ब्राह्मण ने अपने परिवार समेत अपने घर में आग लगा दी थी, और सभी लोग ज़िंदा जल गए थे। तो इस घटना का जगत सिंह जी के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ा। उन्हें काफ़ी बुरा भी लगा कि ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। और उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो ब्राह्मण की आत्मा थी, तो उसका साया भी उनके ऊपर मंडरा रहा था। और मतलब वो जब भी खाना खाने बैठते तो उनको उस भोजन में कीड़े ही कीड़े दिखाई देते थे। तो उस वक्त वहाँ पे एक महात्मा आए यहाँ कुल्लू में, उनका नाम था श्री कृष्णदास जी। तो उन्होंने राजा को सलाह दी कि आप अयोध्या से मूर्ति लाइए, श्री राम जी की मूर्ति, और उसको आप यहाँ पे विस्थापित कीजिए, और वैष्णव धर्म को आप अपनाइए। तो इस बात की तो फिर वो मूर्ति लाने के लिए राजा ने दामोदर दास को भेजा था अयोध्या, और मौका देखकर एक दिन दामोदर दास अयोध्या से भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति ले आए। उन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया और मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया। बस उस घटना की याद में ही यहाँ पे कुल्लू का ऐतिहासिक दशहरा मनाया जाता है। थोड़ा और बताऊँ तो कुल्लू दशहरा अपने आप में और भी ख़ास है, क्योंकि जब पूरे देश में दशहरा ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे दशहरा शुरू होता है।
और ये पूरे 7 दिन तक चलता है। यहीं पास में ही मनाली में हिडिंबा माता का मंदिर है, तो उस मंदिर की भी अपनी कहानी है। हिडिंबा जी भीम की पत्नी थी और तो वो यहाँ की देवी हैं। तो दशहरे में भी सबसे पहले वही आती हैं सुल्तानपुर तक। सुल्तानपुर में ही रघुनाथ जी का मंदिर है और फिर माता बेखली हैं यहाँ पे, उनके इशारे पर कुल्लू का दशहरा शुरू होता है। माता बेखली, ये देखिए, ये जो पहाड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी पहाड़ी के पीछे टॉप में जाके माता बेखली का मंदिर है। तो वो वहीं ऊपर से इशारा करती हैं और यहाँ पे दशहरा शुरू हो जाता है। बारिश में थोड़ा सा ग्राउंड ऐसे लग रहा होगा, पर ये बहुत सुंदर जगह है सच में, आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रघुनाथ जी का शिविर है, स्थान है ये उनका। जब दशहरे में वो यहाँ आते हैं तो वो यहीं बैठते हैं इस जगह पे। ये हमारे प्यारे से कबूतर और ये देखिए, यहाँ पे बैठते हैं रघुनाथ जी। तो जब भी यहाँ पे देवता आते हैं, दशहरे में लगभग 300 के आसपास देवता आते हैं, तो उनको दशहरे के 15 दिन पहले ही निमंत्रण दिया जाता है और वो आकर सबसे पहले यहाँ रघुनाथ जी के पास यहाँ पे हाज़िरी लगाते हैं। अगर आप लोग ये व्लॉग देख रहे हो तो आप दशहरा ज़रूर देखिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक व्यापारिक मेला है, बल्कि इसलिए भी कि यहाँ पे जो देव संस्कृति है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे जो देव मिलन की परंपरा है कि सभी देवी देवता आपस में मिलते हैं, ये मतलब बहुत सुंदर और बहुत भावुक कर देने वाला क्षण होता है। ये यहाँ पे दूसरा ग्राउंड है, यहाँ पे कई तरह की खेल गतिविधियाँ भी होती हैं। अगर मेले का आयोजन ना हो रहा हो तो ज़्यादातर जो मैच है या किसी भी तरह के खेल की स्पर्धाएं होती हैं तो वो यहाँ पे होती हैं इस ग्राउंड में। ये है कुल्लू का ज़िला पुस्तकालय, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। ये है लाइब्रेरी। अभी मैं अंदर जाऊँगी, आपको दिखाऊंगी थोड़ा बहुत यहाँ पे। बहुत अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पे बनाई है। आज लगभग 3 साल बाद मैं फिर से यहाँ जा रही हूँ। ये है ज़िला पुस्तकालय और साथ में कैंटीन है यहाँ की। आज बारिश है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ बाहर भी हम लोग बैठते थे। और देखिए, ये है आपका लालचंद प्रार्थी कला केंद्र। यहाँ पे जब भी दशहरा होता है या कोई और मेला होता है या कोई और स्थानीय कार्यक्रम हो तो इस स्टेडियम में सारे प्रोग्राम होते हैं। रात्रि के सारे कार्यक्रम भी यहीं पे होते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा बैठने का अरेंजमेंट है। अभी तो चलो बारिश में अजीब लग रहा होगा आपको भी, पर काफ़ी बड़ा स्टेज है ये, अभी बंद है। ये है प्रदर्शनी ग्राउंड। यहाँ पे प्रदर्शनी लगती है, मतलब जब दशहरा होता है कई चीज़ों की जो हमारी स्थानीय चीज़ें होती हैं या कुछ स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए कुछ आकर्षक उत्पाद, तो इस तरह का ये प्रदर्शनी ग्राउंड है। ये बिल्कुल, ये देखिए, जहाँ पे रघुनाथ जी बैठते हैं तो उसके बिल्कुल ऊपर है, बीच में रोड है, तो ये यहाँ पे पीछे है, ये देखिए। और यहाँ से कुल्लू का इस तरह का व्यू है अभी बारिश में, ये देखिए। ये देखिए, जो आप बीच बीच में ये पत्थर देख रहे हैं, एक्चुअल में ये भी देवताओं के बैठने की जगह है, ये इस तरह की। तो सभी देवता पर्टिकुलर अपनी जगह पे बैठते हैं जब आते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, ये देखिए। तो इस तरह सभी देवताओं का अपना अपना स्थान है और सब अपनी जगह पे बैठते हैं, जैसे हम बैठते थे स्कूल में क्लास में, अब तो अपने बेंच पे यहाँ पे भी देवता बैठते हैं। ये देखिए जी, ये देवता जमलू जी की जगह है, वो यहाँ बैठते हैं। इनका भी एक अपना
ऐतिहासिक महत्व है, अपनी कहानी है इनकी भी, वो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। थोड़ा सा अगर बताऊं तो जमलू जी, आपने मलाना का नाम सुना होगा। मलाना में अभी तक हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है वहाँ का। तो यहाँ तो वो जो गांव है मलाना, वहाँ पे अभी भी जमलू जी का एक तरह से आप कह सकते हैं राज चलता है। जो वहाँ की कानून व्यवस्था है वो यही देखते हैं, और जो भी निर्णय होते हैं तो वो जमलू जी जो देवता हैं इनके कहने पे ही होते हैं। बहुत बड़े और सच में बहुत शक्तिशाली देवता कह सकते हैं जमलू जी। अभी मेरे हाथ भी ठंडे हो गए फ़ोन पकड़ पकड़ के। और कुल्लू, जैसे अभी बारिश हो रही है तो ये मतलब इसकी हाइट जो है वो है 1219 मीटर। और थोड़ा सा अगर मैं और बताऊं तो यहाँ पे हमारे ज़िला कुल्लू में 5 ब्लॉक्स हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक, आनी, बंजार, कुल्लू, नगर, निरमंड। ये आप सामने जो गेट देख रहे हैं वो आपका है बीडीओ ऑफिस कुल्लू का। और ये देखिए पहाड़ियाँ, कुछ ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल बादल जो हैं जंगलों से मिलने आए हैं, पेड़ों से। देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है। मैं आपको थोड़ा सा अगर ये क्लोज़ करके दिखाऊं तो इस तरह के हैं बादल। कई जगह तो अभी स्नोफॉल भी हुआ है टॉप में, पर अभी दिखा नहीं पाऊँगी। ये बिजली महादेव फिर से। आज जैसे बारिश बहुत हो रही है और काफ़ी ख़राब मौसम है, तो चलो ये चीज़ एक अच्छी हो गई कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो मैं इजीली व्लॉगिंग कर पा रही हूँ। ये बना है आई लव कुल्लू का बहुत सुंदर सा बोर्ड यहाँ पे। मैंने फ़ोन वंदना को दे दिया है ताकि मैं अच्छे से यहाँ पे दिखा सकूँ कि आई लव कुल्लू। ओके, कुल्लू, ये है यहाँ पे अटल सदन। ये हमारा तिरंगा हमेशा अमर रहे। और साथ में ही है देव सदन। और ये देखिए, मैं आपको अभी जो दशहरे की कहानी सुना रही थी, तो यहाँ पे अभी रघुनाथ जी का रथ है इसके अंदर। ये रथ ग्राउंड है, तो रघुनाथ जी का भव्यशाली रथ जो है वो यहाँ से निकलता है, और साथ में जलेब भी निकलती है। ये सब परंपराएं पहले से लगभग 350 साल पुरानी परंपराएं हैं। तो इस तरह का यहाँ पे बारिश में ये प्यारे से पंछी, ये स्थान है जहाँ पे रघुनाथ जी का रथ है। रिमझिम सी झमाझम बारिश। तो दोस्तों, मैं भी अब वापस जा रही हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने आपको जो यहाँ का व्यू दिखाया है, और ज़िला मुख्यालय और यहाँ साथ लगता बाज़ार, मार्केट एरिया, या फिर यहाँ दशहरा का जो थोड़ा सांस्कृतिक और देव संस्कृति के हिसाब से महत्व है, उसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। ये बस मैंने एक कोशिश की है फिर से कि ब्लॉग कुछ ऐसा हो कि जिसमें आपको कुछ जानकारी भी मिले, और साथ में यहाँ के जो सुंदर सुंदर दृश्य हैं वो भी आप देख सकें। ये तो हेडक्वार्टर है, यहाँ पे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्थान हैं देखने के लिए। मणिकर्ण, मनाली, कसोल, फिर आपका आनी, निरमंड, बंजार वाला एरिया, सैंज, शांगर, बहुत सी जगह हैं, बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो ये हेडक्वार्टर का है व्यू, और अभी मैं वहीं पे हूँ।
और अंत में एक बार फिर आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।